अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। इस सिंध में एक बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हो चुका है और बहरान की वजह से न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि हज़ारों जो है सरकारी मुलाजमीन अदालती हुक्मनामे की वजह से वो फारिग हो चुके हैं। इस अदालती हुक्मनामे के बाद जो फारिग होने वाले मुलाजमीन हैं वो वजह क्या थी और सिंध हुकूमत की क्या गलत बयानी थी जो पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत बल्कि पूरे सूबे में खलबली मची हुई है। इसी वजह से मैंने मलिक अल्ताफ़ जावेद को जो है वो जहमत दी कि सर आप ये बताइएगा कि अदालत का जो सर्किट बेंच का ऑर्डर है हैदराबाद का सिंध हाई कोर्ट का, वो आपने पढ़ लिया है। बुनियादी तौर पर केस क्या था और उसके बाद फिर इतने जो मुलाजमीन थे वो फारिग हो चुके हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। आखिर सूबे ने जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने गलत बयानी की थी। जो हमारे देखने वाले हैं वो मुकम्मल तौर पर ये चीज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या मसला पैदा हो गया है और क्या परेशानी लाक हो गई है। अच्छा शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2017 में 1783 विमेन मेडिकल ऑफ़िसर और मेडिकल ऑफ़िसर्स की वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की थी। जो गालबन 446 वैकेंसीज़ थी विमेन मेडिकल ऑफ़िसर्स की, उनमें से जो है वो 434 तैनातियाँ हुई थी और इसके अलावा 302 जो है वो मेडिकल ऑफ़िसर्स तैनात हुए थे। डॉक्टर अस्मा गौहर उनका लीड केस था। टोटल 6 केसेस फाइल हुए थे। डॉक्टर अस्मा गौहर और उनके साथ कुछ दूसरे पिटिशनर्स थे, उनका जो है वो लीड केस था। अच्छा, उसकी जो प्रेयर क्लॉज जो कोर्ट ने इस ऑर्डर में रिप्रोड्यूस की है, उसमें अगर हम प्रेयर क्लॉज बी को देखते हैं तो डॉक्टर अस्मा गौहर का मौक़िफ़ ये था कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है विदाउट कंडक्टिंग रिटन टेस्ट, ये इलीगल हुई है और आपने सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को, मनपसंद लोगों को जो है वो बुला लिया वॉक इन इंटरव्यू के लिए। वो इंटरव्यू के लिए आए और आपने अपने मन चाहे अफराद को जो है वो उनको आपने अपॉइंटमेंट दे दी, जबकि अहल अफराद वो उस प्रोसेस को क्वालिफाई नहीं कर सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिटन टेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा फ़िल्टर है जिससे जो वो आपको काबिलियत जांचने में मदद मिलती है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जी हमें जो है वो हमारे टोटल रिकॉर्ड जो है वो सिक्योर किया जाए। अब ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने आई, कोर्ट ने स्कैन किया। अब बुनियादी नुक्ता जो कोर्ट ने आखिर में जो उन्होंने जिसकी बिना पे जो है वो इस सारे प्रोसेस को जो है वो मुस्तरद किया है या कलअदम करार दिया है, वो ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इंटरव्यू लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद जो है वो आपने ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आपने जो कर दी, आप लोगों ने अपॉइंटमेंट्स कर दी हैं। तो ये सिंध सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स जो हैं उन पे और दूसरे जो कवानीन हैं उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरती, लिहाजा जो है वो कोर्ट ने उसको जो है वो खिलाफ़ कानून करार देते हुए उड़ा दिया। अब जाहिर सी बात है जी, देखें भूचाल तो एक बहुत बड़ा पैदा हो गया, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। यकदम आपके सिस्टम में से जो है वो एक कसीर तादाद में डॉक्टर्स, विमेन मेडिकल ऑफ़िसर्स और मेडिकल ऑफ़िसर्स जो हैं वो निकल गए हैं। सारे का सारा प्रोसेस जो है वो रिडंडेंट हो गया है। तो इसके अलावा डॉक्टर्स के अलावा और कौन कौन से महकमे हैं जिनमें तैनातियाँ हुई थी और उसके बाद उनको भी फारिग होना पड़ा इस ऑर्डर के तहत? इस ऑर्डर के तहत ये देखें एक जनरलाइज्ड ऑर्डर है कि उसमें कोर्ट ने ये उन्होंने 2018 का जो विमेन मेडिकल ऑफ़िसर्स का या मेडिकल ऑफ़िसर्स का केस है उसको उन्होंने एज ए लीड केस लिया है और उस टेस्ट केस लिया है और उसके बाद जो उन्होंने उसके बाद जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तमाम महकमों में वो सारी की सारी उड़ा दी हैं। तो इसके एक तो असरात क्या होंगे और दूसरा ये है कि खिलाफ कानून क्या नुक्ता था जिसकी वजह से अदालत ने इतना बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि अब सूबाई हुकूमत के लिए तो कोई रास्ता नहीं बचा। उनका जो कानून था, जो सर्विस पब्लिक कमीशन का एक कानून बनाया गया था, ना सिर्फ वो कानून ख़त्म हो गया, इसकी पब्लिक सर्विस कमीशन की हैसियत ही ख़त्म कर दी, वेबसाइट बंद करने का ऑर्डर दे दिया अदालत ने। तो इतना बड़ा क्या गलत बयानी थी, क्या कोताही की थी सूबाई हुकूमत की ने जिसकी वजह से इतना बड़े उसको नतायज भुगतना पड़े? अच्छा शाहिद साहब, इसमें ना इस बात पे आने से पहले मैं आपको बताऊं ये अपनी नौयत का तीसरा ऑर्डर है। पहला ऑर्डर सक्खर हाई कोर्ट ने पास किया था जिसमें अकाउंट ऑफिसर्स की जो है वो तैनाती को चैलेंज किया गया था। उसमें अगरचे कोर्ट ने अपॉइंटमेंट को पे कुछ डायलेट नहीं किया था, मगर उन्होंने कहा था कि आप रीटेस्टिंग करें। उस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अभी तक जो है प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पेंडिंग है। उसके बाद हम देखते हैं
आईबीए के थ्रू जो हेड मास्टर्स जो तैनात किए गए थे उनकी तैनाती जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो उसको खिलाफ कानून करार दिया। अब ये तीसरा बड़ा केस है जिसमें हेल्थ सेक्टर में और हेल्थ के अलावा दूसरे सेक्टर्स में तमाम तैनातियों को जो गलत करार दिया गया। इदारे की जो है वो बुनियादी फंक्शनिंग, चेयरमैन और दूसरे जो है वो मेंबरान्स में जो मेंबर्स हैं उनकी जो है अपॉइंटमेंट्स उनके हवाले से कमेंट किया गया है। यानी कि अब हम तालीम और सेहत अगर हम दो शोबों को ही पिक कर लें तो इनके हवाले से हमारे पास दो बहुत बड़े ऑर्डर्स आ गए हैं। अब ये एक बहुत ज़्यादा भयानक सूरत हाल है, बहुत खौफनाक सूरत हाल है कि आखिर जब अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं उस वक्त पे लॉ डिपार्टमेंट कहाँ होता है, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, कहाँ है, क्या सिंध गवर्नमेंट जो है वो अहल कानून जानने वालों की जो है वो सर्विसेज से जो है वो महरूम है, वो ली नहीं जा रही या लेने के बाद जो है वो इग्नोर की जा रही हैं। अब जैसे इस केस में मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कोर्ट ने बुनियादी तौर पे नुक्ता यही पकड़ा है कि आपने प्रोसेस ही नहीं किया और एक प्रोसेस ऐसा किया है जो कि अपेरेंटली टेंटेड विद मेलाफिडे है। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि भी आप आप अपने इंपॉर्टेंट सेक्टर में, आप हेल्थ सेक्टर में जो है वो करने जा रहे हैं। सिंध में हमारे पास जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो डॉक्टरों की किल्लत है और इन हालात में जो है वो इतनी तादाद में, बड़ी तादाद में डॉक्टर्स का फारिग हो जाना, और वो बेसिकली इस वजह से कि उनको जिस प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट किया गया था वो प्रोसेस जो है वो कानून के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। तो इसके जो है वो नताइज जो हैं वो खातिर ख़्वाह हैं और वो बड़े गंभीर हैं। हमारे हेल्थ सिस्टम से यकदम अचानक इतने सारे जो है वो डॉक्टर्स का निकल जाना जो है वो जाहिर सी बात है आम लोगों को, क्योंकि जैसे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ज़िला की बुनियादों पे की गई। सर ये तो फिर दो चीज़ें सामने आ रही है। एक तो ये है कि जिस तरह अदालत में ये चीज़ तो साबित हो गई ना कि अपने लोगों को नवाजने के लिए सूबाई हुकूमत ने शॉर्टकट खेला और उसके बाद फिर उनको सरकारी मुलाजमतों से नवाज दिया। दूसरी बात यह है कि जो लोग मेरिट पर भी कुछ आए होंगे, मुलाजमतें उनको मिली होंगी, अब उन्होंने ट्रेनिंग ली, कुछ का प्रमोशन हो गया होगा, अब वो कहाँ जाएंगे, उनका स्टेटस बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अच्छा शायद साहब, प्रमोशन का तो खैर अभी तक कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि अभी वो उनकी जो है वो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सर्विस ही पूरी नहीं हुई 17 से 18 के लिए। ट्रेनिंग के हवाले से आपका अच्छा पॉइंट है कि भी उन लोगों ने जो है वो अपनी ट्रेनिंग्स जो है वो नेसेसरी कंप्लीट कर ली और वो लोग जो है वो अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे थे। हेल्थ सेक्टर के हवाले से कहें तो ये जो है वो अपना ज़िला की बुनियादों पे जो है वो ये वाली अपॉइंटमेंट्स हुई थी। इन डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर अपॉइंटमेंट होने की वजह से ये लोग अपने अपने ज़िलों में काम कर रहे थे और बड़ी हद तक जो है वो लोगों के ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहे थे। तो इस वजह से जो है वो अब इन लोगों का अब एक तो ये है कि कभी जी कोर्ट ने, चूँकि अब जो आपने बात की कि कुछ लोग जो है वो मेरिट पे पूरे भी उतरे होंगे, जाहिर सी बात है जी वो लाजमी तौर पे कि कुछ लोग मेरिट पे पूरे उतरे होंगे, मगर कानून जो अदालत ने कहा है कि जी बुनियादी जो प्रोसेस है वही इलीगल है, तो लिहाजा किसी के मेरिट पे पूरा उतरने का सवाल पैदा नहीं होता। अब जो है वो ये चूँकि सारे का सारा प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर दिया है, तो लिहाजा अब वो लोग जो हैं वो ये सारे के सारे अपनी नौकरियों पे नहीं रहे। कोर्ट ने उनको एक जामे किस्म का प्रोसेस दिया है कि जी आप ये सारी चीज़ें जो है वो करें, अपने कानून को रिकन्सिडर करें, उसके बाद जो है वो आप अपनी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो दोबारा करें। वो अपॉइंटमेंट्स जब आप दोबारा करेंगे तो वो उसमें जो है वो नए कानून के मुताबिक होनी चाहिए, आप प्रॉपरली एडवर्टाइज़ करें, लोगों को मौका दें। अब जब तक कि ये प्रोसेस नहीं होता उस वक्त तक आपके हेल्थ सिस्टम में जो है वो एक ख़ासकर हेल्थ सिस्टम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट हेल्थ सिस्टम में हुए, हेल्थ सिस्टम में एक खातिर खा जो है वो खला पैदा हो गया और ये इससे आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। मतलब साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया। वैसे ये बात तो यहाँ साबित हो जाती है, बल्कि अदालत में साबित हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी अक्सर अपने लोगों को नवाजने के लिए कानून को तोड़ मरोड़ के अपनी मर्ज़ी का बना लेती है। उसके बाद फिर जब अदालतों में मामला आते हैं तो वहाँ इनको पसपाई का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर जब से मुर्तज़ा वहाब साहब और फिर ये सलमान तालिबुद्दीन साहब जो है अहम पोस्ट पर तैनात हुए हैं, उसके बाद से हुकूमत सिंध हम मुसलसल देख रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बड़े नामी ग्रामी और बड़े अहम तरीन केसेस हारती है और उसका नुकसान जो है अल्टीमेट वो आवाम को होता है, सूबे को होता है, सूबे की जो मुश्किलात है उसमें इजाफा होता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वैसे मैं आपके दफ्तर चल के आया था ये बड़ी खबर जानने के लिए, कुछ और पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि आपके पास है, बाकी जो कुछ कहना चाहते हूँ इस मामले के लिए। अच्छा, इस मामले में जी देखें, जहाँ तक बात है मुर्तज़ा वहाब साहब की और सलमान तालिबुद्दीन साहब की, अब उनका जो है वो पोर्टफोलियो काफ़ी डिफरेंट है
उनका पोर्टफोलियो काफ़ी डिफरेंट है। पोर्टफोलियो काफ़ी डिफरेंट इन ए सेंस है कि कभी वो अपने एक लीगल फील्ड में काम कर रहे हैं। सलमान तालबुद्दीन साहब जो है वो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो अपना वो लेजिस्लेटिव बिज़नेस को देखते हैं। तो अब सलमान तालबुद्दीन साहब ठीक है जी, वो बहुत अच्छे वकील हैं, इस चीज़ में कोई शक नहीं है, हमारे बहुत सीनियर और बड़े नामवर वकील हैं। बट अगर ऑफिसर्स ने कुछ इलीगल किया है तो उनका काम है कोर्ट को असिस्ट करना और ये बताना कि कभी ये चीज़ लीगल है या इलीगल है। उनका काम ये नहीं है कि कभी जी आपने इलीगल एक्ट को भी लीगल बनाना है। तो कानून साजी बुनियादी तौर पर तो सूबाई हुकूमत ने की, वो होल्ड जो था, ऑफिस होल्ड जो करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब करते हैं, तो ये सारी टीम तो उन्हीं की है। वहीं गलती बुनियादी तौर पर जहाँ से हुई, जहाँ से कानून साजी शुरू हुई, ऑर्डिनेंस जारी हुए, सारे ही मामले तो सूबाई हुकूमत के लॉ डिपार्टमेंट करता है ना सर। नहीं देखिए, हर चीज़ में जो है वो अब जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट्स की हैं, ये लॉ डिपार्टमेंट में नहीं हुई। कोई हर दफ़ा जब वो कानून तो वही मद्देनजर हर दफ़ा जब भर्तियाँ होती हैं कोई नई कानून साजी नहीं होती। कानून साजी पुरानी पहले से हुई है। अब और जब वो हर दफ़ा जो है वो हमने देखना है कि कभी हर दफ़ा आप उनको इन लोगों को लूप में नहीं लेते। अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक अलग से एक इदारा है, उसकी अपनी एक फंक्शनिंग है, वो अपने तरीके से काम करे। उस फंक्शनिंग में लॉ मिनिस्टर का या एजी सिंध का कोई रोल नहीं है, एडवोकेट जनरल का, इन दोनों का किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। तो लिहाजा ये कहना कि भाई जी ये लोग जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये मुनासिब नहीं होगा। हाँ, ये इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि कभी जी हाँ, चूँकि ये बार इस तरीके के स्कैम सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई इफ़ेक्टिव कानून साजी करनी चाहिए और उस इफ़ेक्टिव कानून साजी में वो अपना रोल प्ले करें। तो ये चीज़ जो है वो ज़रूर कही जा सकती है, मगर मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं होगा हम कहेंगे कि जी एडवोकेट जनरल साहब जो है वो डायरेक्टली इस सारे स्कैम के रिस्पॉन्सिबल हैं, या जो है वो अपना मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। मेरे ख़्याल में उनकी जो फील्ड ऑफ बिज़नेस है वो इससे बहुत ज़्यादा हट के है, ये डायरेक्टली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का है। अब मगर चूँकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अब 89 में वो जो है वो कानून साजी की गई, 89 में कानून बना, तो वो अब 89 के बाद 2021 में जो लोग आए हैं उन पे ये चीज़ डाल देना ये कतई मुनासिब। लेकिन ये 2017 का जो मामला था उसको तो सिंध हाई कोर्ट ने ये कलअदम करार दिया ना। ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुए उसके बाद फिर अब जो इल्ज़ामात लगते थे कि ये अपने लोगों को नवाजने के लिए जो प्रेयर क्लास की आप खुद भी बात कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर यही चीज़ साबित हुई ना कि इन लोगों के ही, यानी कि सूबाई हुकूमत के, मुर्तज़ा वहाब नहीं, सलमान तालबुद्दीन नहीं, इन लोगों के जो भर्ती किए गए लोग थे या इनके मनपसंद लोग थे जिनको जो है वो बग़ैर इम्तहानात के जो है पोस्टें मिली और उसके बाद नतीजा आपके सामने आया। नहीं शायद साहब देखें, अब इसमें जब हम कहते हैं ना कि जी मनपसंद अफराद, अब वो मनपसंद अफराद वो जो कमेटी बैठी है उनके भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कभी वो सियासी हुकूमत जो है वो उनके भी हों, ठीक है, कुछ और लोगों के भी हों। तो किसी एक फ़र्द वाहिद को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल करार देना, ये एक ओवरऑल एक्ट है, ये एक ओवरऑल एक्ट है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कभी जी कंट्रीब्यूटरी नेगलिजेंस है, उस वक्त पे उनको देखना चाहिए था, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने नहीं देखा, तो वो अपनी ड्यूटी जो है वो अपने फ़राइज़ पूरे करने में वो जो है वो नाकाम रहे हैं। और इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। मुर्तज़ा वहाब जो है वो जैसे वो ख़ुद भी एक वो प्रैक्टिसिंग वकील रहे हैं, तो लिहाजा वो उनको देखना चाहिए कि कभी यार ये बार जो है वो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, या हमें अदालती महाज पे जो है वो बार नाकामी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ उनको देखनी ज़रूर चाहिए और वो देखेंगे, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी ही ज़बान हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे आप कह रहे हैं। मैं गफलत और लापरवाही या उनकी जो नाअहली है वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये कहूँगा कि उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये बार इस तरह ये सारा क्यों हो रहा है, कि उनके ऊपर ये इल्ज़ामात भी लगते हैं कि अपने लोगों को नवाजने के लिए इस तरह के काम होते हैं, उसकी वजह से फिर अदालतों में उनको मुँह की खानी पड़ती है। मैं आपके ही अल्फाज इस तरह करके लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हो चुका है। हज़ारों मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, जिन्होंने इस सरकारी मुलाजमत से अपना मुस्तकबिल जो है वो उन्होंने जोड़ रखा था, अब वो एक ही ऑर्डर के तहत फारिग हो चुके हैं। ज़ाहिर है वो बुनियादी तौर पर यही चीज़ सामने आएगी कि ये सूबाई हुकूमत की गफलत और लापरवाही की वजह से आज इतना बड़ा बहरान का जो है सामना करना पड़ रहा है ये सुबह। उम्मीद करते हैं कि मामला बेहतर होंगे। अल्ताफ़ जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।